जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आपने सत्यनारायण कथा के प्रथम भाग में मंगलाचरण और श्री सूत जी का आगमन होता है। द्वितीय भाग में आपका स्वागत है। महाराज, जैसे ही श्री सूत जी का आगमन होता है, अतिथि देख उठ के मिले, ओ भरी उरे अगम सुप्रेम, ओ चंचल साधु प्रवीण का, यह सुकर्म अरुनेम। देखिए, सज्जन व्यक्ति का एक नियम होता है, साधारणता अतिथि देख उठ के मिले। जैसे कोई आगंतुक आ जाए तो उठ करके आगे बढ़ के उसके मिलिए, उसको आसन दीजिए और भरी उर अगम सुप्रेम, हृदय से लगा करके प्रेम पूर्वक उसका स्वागत करें। और चंचल साधु प्रवीण का, कहते हैं जो होशियार और सज्जन जो प्रवीण साधु हैं, उनका यही सुकर्म है और यही नियम है कि अपने से दूसरे को बड़ा समझना। और एक और, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसेने, ओ रामा करचन बरसे में, याते कहत पुकारी के, सकल सुनो दे कान, हेमदान मजदान ते, बड़ो दान सम्मान, हो रामा बड़ो दान सम्मान। साधु साधु को देख कर, खिलता उठता जो फूल, वह बती वह उठती है नेह की, वह उठती है नेह की, चंचल सरल दुकूल, हो रामा चंचल सकल दुकूल। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य और आवहि जासु, उगरहि विमल बिलोचनहि के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के। अतिथि का बड़ा महत्व कहा गया है, अतिथि देवो भव। तत्पश्चात सभी ऋषियों ने श्री सूत जी का अतिथि सत्कार किया। श्री सूत जी को उत्तम आसन देकर के यथोचित पूजन कर सम्मान देकर बैठाया और उनसे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका आगमन बहुत उत्तम समय हुआ है। या यूँ कहें, जब एक संत का मिलन हो जाए तो वह समय एक उत्तम मुहूर्त बन जाता है। श्री सूत जी का आगमन आज ठीक उसी प्रकार हुआ है। कैसे? राम बिरा सागर माँ, भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गयो जिमि पोत, हो रामा आए गयो जिमि पोत। मुनिगण कहते हैं, प्रभु कराल कलयुग का आगमन हो गया है।
कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए कोई बड़ी तपस्या नहीं हो पाएगी, कोई बड़ा त्याग नहीं हो पाएगा। तो कलयुग में जो प्राणी हैं वो अल्पायु होंगे, अल्प बुद्धि होंगे। तो कोई ऐसा व्रत पूजन या कोई ऐसे विधान को बताइए जिससे मानव कल्याण हो, क्योंकि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। और करी खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा अरुदान करेंगे। और कभी चंचल तिया पराई चैं, घर की घरनी का न मान करेंगे। अबला तन देखी जवान सभी, निज मात पिता को नाही चाहेंगे। सब झूठ है पूजा पाठ विधान, और मंत्र परस्पर यही बात कहेंगे। जन भांग धतूर अफीम नशा में, निरंतर वे बिन होश रहेंगे। और बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के, बिन घाट के चंचल जुए बहेंगे। अतः हे भगवान, इससे मुक्ति पाने का कोई जप तप व्रत हो तो अवश्य बताएं, जिसको करने से कलयुग के कुप्रभावों से प्राणी बच सके, सनातन धर्म की रक्षा हो सके। महाराज कहते हैं, व्रतेन तपसा किम प्राप्यते वांछित फलम, तत्सर्वश्रोतमीक्षामि कथयस्व महामुने। सूत जी कहते हैं, सूतोवाच नारायणेव संप्रष्टो भगवान कमलापति। ऋषियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सब धन्य हैं। आप सभी ही सतपुरुष महापुरुष महात्मा कहलाने के योग्य हैं। केवल एक सज्जन ही लोक कल्याण की भावना से प्रश्न रखते हैं और समाज और मानवता की रक्षा के बारे में विचार करते हैं। आपने भी मानव सृष्टि धर्म की रक्षा हेतु बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी संत सुअम्बु सम, फूल फल पर हेतु। इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल देत। भले भलाई पैलाए, लहे निचाई नीचू। सुधा सराहिया मरता, गरल सराहिया मीचू। रामा गरल सराहिया मीचू। हे परोपकारी सौनकादि ऋषियों, एक बार नारद जी ने भी पृथ्वी की ये दुर्दशा देखी, यहाँ के आचार विचार चलन देखा, बड़े दुखी हो गए थे। इसलिए श्री कमलापति लक्ष्मीपति विष्णु जी के पास में गए। तो जो वृतांत आपको मैं सुनाऊंगा वह भगवान कमलापति और नारद जी का बीच में संवाद हुआ है। अब संध्या वंदन आदि के लिए सूत जी ने विराम लिया। श्री सूत जी कहते हैं कि आप हम सब संध्या वंदन आदि करके पवित्र होकर के कथा आरंभ करते हैं, क्योंकि जो संध्या सोच प्रातः काल नहीं उठता है उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है।
शरीर में तमाम रोग आ जाते हैं और उसका समय सारणी दूषित हो जाता है, तो रोगी को कथा सत्संग से भी लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि रोग में शरीर कमजोर हो जाता है और मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रह जाती। इसलिए अच्छ की माल न भाल विभूति, न देते जो अर्घ सदा सविता को, संध्या विधि करते नहीं जो दिन तीन न ध्यान धरे उमा को, द्विजराज बने निज काज तजे, गणेश ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। तत्पश्चात संध्योपासन से निवृत्त होकर के सभी लोग श्री सूत जी के सामने एकत्र हुए। श्री सूत जी बोले, आप सभी वैष्णव जन हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल को, फूल ही फल ही अघाय हो रामा, फूल ही फल ही अघाय। दूसरा और उदाहरण दिया, खेती करे बनिज को धावे, दो में एको हाथ न आवे। बंधुओं, आपका ध्यान कहीं और रहेगा तो न कथा आनंद देगी और न जहाँ ध्यान है वहीं भी आनंद मिल सकता है। इसलिए कथा में मन लगा करके बैठें, कथा का उपदेश से लाभ पाएंगे। केवल समय की बर्बादी न करें, जहाँ मन न लगे वहाँ पर समय देना व्यर्थ है। श्री सत्यनारायण कथा और व्रत श्री विष्णु जी की मुख से वाणी से निकला हुआ है। श्री विष्णु भगवान जी की इच्छा है कि भगवान का सदा सत्य स्वरूप एवं कृपा कथा धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी पुरुषार्थों की सिद्धि प्रदान करती है। जो सत्यनारायण कथा है, इसका श्रवण करने से अंदर पुरुषार्थ का बीज जागृत हो जाता है और जो कोई भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसका धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों की सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। भगवान ने स्वयं नारद जी को श्री सत्यनारायण जी का स्वरूप व्रत विधान और जीवन को भक्ति मार्ग से उन तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने वाले को प्रथम उनका स्वरूप जानना चाहिए। किसी भी देवी देवता की किसी की भी उपासना करने से पहले उनका शास्त्रोक्त प्रमाण वैदिक स्वरूप और जो कर रहे हैं वो प्रमाणित है, वैदिक है, शास्त्रोक्त है कि नहीं, इन सब का विचार करके। तो इसीलिए किसी की भी सेवा पूजा या नौकरी या कोई भी से सर्विस में जाने से पहले उसका स्वरूप जान लेना चाहिए। स्वरूप जान करके ही हम उपासना कर सकते हैं। किसी की उपासना करने के लिए उसका स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। श्री राधे। अब महाराज, जब किसी का स्वरूप पता चल जाता है, जैसे किसी के बारे में कोई काम जानना है तो जानने के पहले उस व्यक्ति के बारे में जानिए, और जो व्यक्ति समझ में आ जाए तो उसको प्राप्त करने का मार्ग जाने, और जब मार्ग पता चल जाएगा तो मार्ग बताने वाला एक सद्गुरु होना चाहिए। फिर उसको प्राप्त करने का, जैसे बोलते हैं ना, ड्रेस कोड होता है, धर्माचरण कोड होते हैं, कैसे कैसे क्या नियम है हर जगह के। तो भगवान को प्राप्त करने का नियम है धर्माचरण पुरुषार्थ यम नियम के अनुसार चला जाए। फिर सामाजिक दृष्टिकोण में चारों वर्णों को व्रत के महत्व के माध्यम से शिक्षा दी गई। अब आगे आपको चलते हैं
ये कथा कैसी है, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कैसे व्रत किया जाए, कैसे पूजा पाठ किया, लेकिन क्यों बता रहे हैं ये भी समझ लीजिए। एक समय नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। जैसे हम लोग फ्री होते हैं तो कहते हैं चलो पार्क घूम आए, बहुत अच्छा है, चलो फलानी जगह घुमाए। तो ऐसे देवता ऋषि मुनि लोग पृथ्वी को बहुत सुंदर समझते हैं, बहुत पवित्र समझते हैं। भगवान ने नाना अवतार लिए हैं, पृथ्वी पर कल्याण करने की भावना से आए हैं। तो यह हमारी पृथ्वी बहुत पवित्र है। अब नारद जी आए, बढ़िया जैसे हम लोगों के मन में बात आ जाए कि जाएं कहीं तीर्थ करने, और तीर्थ पे जाके देखें कि ये तो घर से ज़्यादा झूठ, अपने मोहल्ले से ज़्यादा पाप फैला पड़ा है। हम मोहल्ले में सोचते थे बड़े गड़बड़ लोग हैं, कुछ को छोड़ करके तीर्थ कराएं जा करके, वहाँ आनंद मिलेगा। तो यहाँ तो प्रसाद वाले से लेकर के जैसे ही गेट पे गाड़ी पहुंचेगी तैसे पार्किंग वाले से लेकर के झूठ बोलना शुरू कर देंगे सब। महाराज गाड़ी यहीं खड़ी कर दो, वो मंदिर बहुत नज़दीक आ गया है, उनके धोखे में आ जाओ तो तुमको 10 किलोमीटर पैदल चलवा डालें। जिन मंदिरों में प्रसाद नहीं चढ़ता है वहाँ वो सेवा उपलब्ध ही नहीं है, वो चीज़ बाहर बेची जा रही है। आप श्रद्धा पूर्वक खरीद लिए, लेके मंदिर के गेट पर गए, वहाँ पर उन्हीं के आदमी पकड़े, बाहर फेंक दिए, अंदर जाता ही नहीं है। कहीं से लौट के चले आए तो पार्किंग का होता है 20 रुपया, ले लिया तुमको नया समझ के 100 रुपया। जहाँ रिक्शे वाले 10 रुपये में जाते हैं, वहाँ नया आदमी समझ करके 500 मांगते हैं, 50 रुपया मांगते हैं। अब नारद जी ने देखा क्या तीर्थ में रहने वालों का भगवान ने कोई स्पेशल कोटा बना दिया कि चाहे जितना झूठ बोलें, मक्कारी करें, गड़बड़ करें, इनको पाप नहीं लगेगा। तो भगवान ने आए, नारद जी पृथ्वी पर आए तो देखा ये वही पवित्र वसुंधरा है, ये वही पवित्र भूमि है जिसको बचाने के लिए भगवान ने अनेकों बार अवतार लिए। इस धरा से यज्ञ के द्वारा देवता बल पाते हैं। पवित्र भूमि के बड़े बड़े ऋषि मुनि देवताओं के भी आदर्श थे, जो जिन्होंने यहाँ पृथ्वी पर तपस्या किया। इतने पराक्रमी वीर मनुष्यों को जन्म देने वाली पृथ्वी आज तेज बल से क्षीण हो गई है। जहाँ सुख शांति प्राप्त करने के लिए, पीस पाने के लिए लोग घर द्वार छोड़ करके पैसा खर्चा करके आते हैं, आज वहाँ लूट मची पड़ी है। महाराज इस मृत्यु लोक में आए और भूल गए कि भगवान के चरण में वास मिला है, और वहाँ भी नियत नहीं सही है, बड़े दुखी हुए। इस मृत्यु लोक के सभी प्राणी, यानी एक जगह पर्टिकुलर है, सभी लोग अनेकों बार जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, कष्टों को भोग रहे हैं। यहाँ तो सभी प्राणी भांति भांति की योनियों में नरक को प्राप्त हो रहे हैं। अब आगे मोक्ष की छोड़ दो, जिस प्रारब्ध जिस पुण्य के कारण इनको मानव योनि मिली थी, मानव तन मिला था, उस पुण्य को भी छीन करके पाप कर्मों में लिप्त हैं। मतलब समझिए, आपके बड़े पुण्य उदय हुए थे, बहुत पुरुषार्थ किया था, तब मानव तन मिला था कि कुछ नया कल्याणकारी बना लेंगे। अब उस छोड़ दो, जो पूंजी लेके आए थे, मुनाफा ब्याज छोड़ दो, जो पूंजी लेकर के आए थे वो पूंजी ही नष्ट कर रहे हैं। इतने ज़्यादा पाप कर डालेंगे कि इनको कई लाख वर्ष लग जाएंगे दोबारा फिर मानव शरीर पाने में। मोक्ष की तो बहुत बड़ी बात है। अब स्वयं पाप कर्मों में लिप्त हैं, नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, स्वयं कर्म कर रहे हैं, और क्या दोष किसको दे रहे हैं? अरे भगवान बन जाए तो मेरी सफलता से, मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने रात दिन पढ़ाई की, फेल हो गए तो किसने फेल कर दिया? भगवान ने नहीं चाहा, नहीं हुआ, हमने तो पूरा। तो यहाँ हालत क्या है लोगों की? कोतेली का बैल बना दिन रात, दिए छपनी चक घूमत है, को हस्ती बना पगसा कलिले, परिबंधन में नित घूमत है। को स्वान हिलावत पूछ रहे, दुत्कारों पर पग चूम
और कवि चंचल देह अनेक धरे, दुदकार्यों पर पग चूमत। कवि चंचल देह अनेक धरे, ये जीव इते उत घूमत। कैसे कवि चंचल जी है, उन्होंने बहुत बढ़िया सवैया लिखी है। क्या कहा है? कौतेली का बैल बना दिन रात, किसी का सिर्फ खाना पीना सोना, 10 बजे जाओ 5 बजे चले आओ, खाओ पियो सो जाओ फिर 10 बजे, तो दिन रात एक ही रूटीन पे लगा हुआ है। को हस्ती बना पगसा कलली, कोई किसी बड़े संभ्रांत व्यक्ति नेता विधायक मंत्री आदि के पीछे बना और घूम रहा है सीना तान के, मैं तो फलाने का आदमी हूँ। और कोई चमचागिरी में इतना लगा हुआ है कि कितना भी डांटा जाए, को स्वान हिलावत पूछ रहे, कोई एक दूसरे की चापलूसी में पीछे पीछे पूछ ला रहे हैं, सर जी सर जी सर जी सर जी करते करते, और डांटे जा रहे हैं दुत्कारे जा रहे हैं, तब वो पैर में घुसे हुए हैं। इसीलिए इस तरीके से मानव ने अनेक स्वरूप धारण करके इधर उधर अपने आप को क्लेशपूर्ण बना लिया है। क्लेशपूर्ण दृश्य को देखकर नारद जी सोचने लगे, धरा की सबसे सुंदर महान रचना को क्या हो गया भगवान। कलयुग के प्रभाव ने प्राणियों की क्या दुर्दशा कर दी है। अब यही विचार कर रहे थे कि महाराज क्या करें क्या देखें। घर में गए, घर में बीवी बच्चों में कला मची है, पति पत्नी में कला मची है, तो तीर्थों में गए तो वहाँ सबसे पहले तीर्थ में ही देखा कि बड़ी अशांति है। अब कहीं जब नहीं मिला तो क्या अपना भगवान हरि का कीर्तन करते हुए, एक बार कर तल कर वीणा, एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा, एक बार कर तल कर वीणा। सिंधु क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बसी श्रीनिवास श्रुति गाथा। हरसि मिले उठे रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि ने समेता। नारद जी को भगवान ने आसन दिया, बैठे, भगवान की अद्भुत मनोहारी छवि को निहारने लगे। भगवान कोमल अंगों वाले, बड़ी बड़ी विशाल बाहों वाले, काली बड़ी आँखें, श्याम वर्ण पीताम्बर धारण किए हुए हैं, चारों भुजाओं में सुसज्जित अस्त्र शस्त्र और उस पर तेज प्रकाशित करती हुई सौंदर्य दया करुणा मूर्ति श्री शक्ति स्वरूपा माँ लक्ष्मी जी विराजमान हैं। नारद जी भगवान वासुदेव की स्तुति करते हैं और उनके दिव्य दर्शन से नारद जी का मन तृप्त हो गया और शांत हो गए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरिशरणं। महाराज भगवान के स्वरूप में ऐसा खो गए, दर्शन ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ भुला दे, ना कोई क्लेश रह जाए, ना कोई द्वेष रह जाए, ना कोई रोग रह जाए, ना कोई वियोग रह जाए, और परम शांति प्राप्त करवा दे। दर्शन तो ऐसा होना चाहिए ना। हम लोग दर्शन कैसे करने जाते हैं? तीर्थों को गंदा करने, बोतल फेंकने, क्या बोलते हैं वो, यात्री बन के जाते हैं, घूम के, दर्शनार्थी बन के नहीं जाते हैं।
अब भगवान ने स्वयं प्रसन्न होकर के नारद जी से पूछा, मधुरवाणी में बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। सदैव जगमंगल की कामना में तत्पर रहने वाले हे मुनि, आप अपने आने का कारण बताएं, क्योंकि आप नारद का कारण आने जाने का कभी अकारण नहीं होता है, क्योंकि संतों का आगमन कभी भी अपने लिए नहीं होता है। हम समझ रहे हैं कि आप सृष्टि की ही कोई समस्या लेकर के आए हैं। जैसे स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा पिबन्ति नाभ्यासमेव नद्या धाराधरो वर्षति नात्महेतो परोपकाराय संतां विभूत परोपकाराय संतां विभूतया तरुवर फल नहीं खात नदी न चवै नीर ऊपर कारज के कारणे साधुन धरा शरीर हो रामा साधुन धरा शरीर। प्रभु कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा तो स्वभाव है। कैसे? सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते सबसे अधिक मनुज मोहि भाए तिन माँ दिज दिज माँ श्रुति धारी तिन माँ द्विज माँ श्रुति धारी तिन माँ निगम नीते अनुसारी तिन माँ निगम नीते अनुसारी यातन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प फल अरु दुखदाई सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाए। महाराज नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, आपने सही कहा कि आप सब में नर मनुष्यों को बहुत प्रेम करते हैं। बाकी प्रिय तो सब आपके भगवान के ही उपजाए हुए हैं, सब भगवान का है। नर समान नहीं कौन्यु देहि जीव चराचर याचत येहि नर्तन पाई विषय मन देहि पलट सुधाते विष सठले जो नर तरहि न भव जलधि नर समाज यस पाय से कृत निंदक मंदमते आत्महनि गति जाय हो रामा आत्महनि गति जाय। कहते हैं जो नर शरीर पाकर के विषय भोग में लग गया तो उसने स्वयं आत्महत्या कर ली। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गुण और किम समझे या जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता भी आज के समय में बड़ी कठिनाई से मिलने वाले हैं। जो भगवान के भक्त की ज्ञान की कथा सुने और वक्ता भी जो ज्ञान पूर्ण सुनाने वाले हों, दोनों ही दुर्लभ हो जाएंगे। अब तो कथाओं का स्वरूप बदल गया है, कैसे कैसे तरीके से कथाएं होने लगी, कैसे कैसे वक्ता हो गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हे प्रभु, आपने सत्य कहा, किंतु कल्याण कैसे होगा? जो आपके सबसे प्रिय मानव हैं वही विमूढ़ हो गए हैं, बदल गए हैं, मूर्ख हो गए हैं, या आपकी ही माया ने उन्हें घेर लिया है। प्रभु आप ही जाने।
प्रभु कहते हे नारद, तुमने जन कल्याण हेतु बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। हे वत्स, जिस कर्म को करके प्राणी मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है, अत्यंत राग से विरागी हो जाता है, वह उपाय मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। सत्यनारायण स्वयेव व्रतम सम्यक् विधानता कृत्वा सद्य सुखं भुक्त्वा परत्रे च मोक्षमाप्नुयात्। हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और उनकी उपासना करके कथा महात्म को सुने। कथा का मूल तत्व समझें, कथा का श्रवण करें और मनन करें कि इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य दुखों से छूट करके इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं, किम फलम किम विधानम च कृतं कैनेव तद्व्रतम और तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यं व्रतम। प्रभु, हे प्रभु, इस व्रत का फल क्या है, इस व्रत का विधान क्या है, किस किस ने इस व्रत को किया और इस व्रत को कब करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में जब ये कथा जिसके लिए बता रहे हो, वहाँ बात बात में गवाही मानी जाएगी, क्योंकि झूठ का बोलबाला हो जाएगा तो सत्य बिना प्रमाण के अस्वीकार कर लिया जाएगा। इसलिए प्रभु जो आप बता रहे हो, इस व्रत को कब किसने किया था वो महत्व भी बताएं और विधान भी हमें बताने का कष्ट करें। दुख शोकादि समनम धनम धान्यम प्रवर्धनम और सौभाग्यम संततिकरम सर्वत्र विजयम प्रदम। ये दुख और शोक को दूर करता है, धन धान की वृद्धि करता है, सौभाग्य और संतति देने वाला है, पुत्र पौत्रादि की अभिवृद्धि करके सर्वत्र विजय दिलाने वाला है। नारद, जो श्री सत्यनारायण के व्रत को करने से प्राप्त होता है, प्राणियों के समस्त दुख और शोक नष्ट हो जाते हैं, धन समृद्धि की वृद्धि होती है, सौभाग्य बढ़ता है। इस व्रत को करने से दरिद्री भी धनी हो जाते हैं और बंधनों में जकड़ा प्राणी भी बंधन मुक्त हो जाता है। सत्यनारायण की कृपा से उसे त्रिविध तापों से मुक्ति मिलती है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप कहे गए हैं, उन तापों से भी शांति मिलती है। जो मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण स्वरूप की उपासना करता है, भक्ति करता है, सत्यनारायण का स्मरण करते हुए व्रतानुष्ठान करता है, वो समस्त मनोरथों को सिद्ध करता है और भोगों को प्राप्त करते हुए अंत में भगवान श्री सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को जाता है। सत्यव्रत को धारण करने का कोई निश्चित मुहूर्त नहीं है। किसी भी दिन श्रद्धा पूर्वक सत्यव्रत का संकल्प लें और अधिकांश शुभ अवसरों पर घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो, उसमें भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत व पूजन का महत्व का स्मरण करके प्रसाद आदि बांटें। अधिकांश वैष्णव पूर्णिमा, संक्रांतियों, ग्रह के किसी भी मंगल कार्य में भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा के महात्मा को सुनते हैं, सत्यनारायण जी का पूजन अर्चन करते हैं। बंधु बांधुओं के सहयोग से या कहें संपूर्ण कुटुंब जनों के साथ ब्राह्मण के द्वारा इस कथा को श्रवण करें, कथा सुनकर श्रवण करके प्रसाद ग्रहण करें और सत्याचरण का संकल्प लेकर के भजन कीर्तन करते हुए अपने स्थान को प्रस्थान करें। ऐसा करने वाले मनुष्य सदैव भगवान की कृपा पाते हैं। यहाँ तक भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।